अगर हम वो अगर खुद करें मैन्युफैक्चर, तो वो जो आईफोन अगर हमें 4.5 लाख का फॉर एग्जांपल मिल रहा है, तो वही 9.5 लाख का होता है। एफर्ट ही कोई नहीं पुट करता इस चीज़ के लिए, मतलब सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। एलीट क्लास जो है वो सोचती सिर्फ अपना, निचले लेवल पे लोगों का कुछ सोचता नहीं, और निचले लेवल के लोग जो हैं वो भी नहीं सोचते कि यार हमने ऊपर जाना है। अब हमें लगता है कि हम वो एक गरीब कंट्री, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास परचेजिंग पावर है। अगर हम 6-6 लाख के मोबाइल ले सकते हैं तो हम इस तरह बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं कि हम इस तरह के ब्रांड्स को लेके आएँ। इंडिया की टेक्नोलॉजी सक्सेस भी है और हमारी अपनी नाअहली भी है कि हम खुद नहीं कुछ कर रहे, और इस तरह के ब्रांड्स को हम मतलब, हालांकि ट्रिलियन उनकी वर्थ है और हम उनके साथ कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहे। हम बेशक मैं पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो बेशक पढ़ाई में हो, वो बेशक इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, वो मेडिकल रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, हर चीज़ में तो हमसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है ना इतने मसाइल नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इससे वो अपनी जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते। देखिए वो इंडिया में सियासत स्टेबल है, यहाँ पे मार्शल लॉ भी लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई हुक्मरान आके लूट के चला जाता है, बैर चला जाता है। तो देखिए पाकिस्तान का ये बहुत एक नेगेटिव है जो है ना इसका ये पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान बाकी कंट्री से पीछे रह गया, अब तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शाम नादिर एंड यू आर वाचिंग हम आवाज विद मी। और आज हम लेकर आए हैं एक क्वेश्चन मार्क हमारी आवाम के लिए। पाकिस्तान के अंदर हर यंगस्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, अगर उसकी सेलफोन खरीदना है तो आईफोन लेना है ही लेना है। लेकिन आईफोन की बढ़ती हुई प्राइसेस और उसके बाद पीटीए अप्रूव करवाने का भी जो है एक जिन मंडलाता रहता है, उसके बाद आईफोन की प्राइस हाईली अनअफोर्डेबल होने के बावजूद भी यहाँ पर आईफोन खरीदे जाते हैं। अब रिसेंटली जो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज आईफोन 14, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 419,999 है। और ये है एक एक्सपेक्टेड प्राइस, एक जो है एस्टिमेटेड प्राइस। अगर हम इसी के बारे में बात कर ले तो पाकिस्तान में इतनी मेजर डिमांड होने के बावजूद भी एक भी एप्पल ऑफिशियल स्टोर मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, तो जी इंडिया की टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ी सक्सेस अपने नाम कर ली है। जी हाँ, आईफोन 14 अब इंडिया में असेंबल किया जाने वाला है और प्रोवाइडेड भी होगा इंडियंस को डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसके बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्या है उनका ओपिनियन, जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि आईफोन ऑब्वियसली एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन आज हम थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर यंगस्टर की, बल्कि हर बच्चे की, बल्कि हर एक की पहली प्रायोरिटी अगर वो मोबाइल्स की तरफ आता है तो आईफोन होती है। ऐसा ही है? आप एग्री करें? लेकिन इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद हर बंदे के पास आईफोन है आजकल, मतलब हर तीसरे बंदे के पास है, ठीक है, अगर हम लोग एक एवरेज लाइन की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक भी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। आखिर क्यों है? मुझे तो ये लगता है कि द पीपल इन पावर आर स्टूपिड। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम उस तरह के ब्रांड्स को यहाँ पे स्टोर्स आउटलेट्स बनाने देंगे तो ये मतलब ओवरऑल बेहतर है कि हमें इतना पैसा बाहर से, मतलब हमें बाहर नहीं भेजना, डॉलर्स में पे कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम रुपीज़ में पे करेंगे। तो ये चीज़ वो सोचते नहीं, वो अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं, अपने हिसाब से जहाँ जहाँ करप्शन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें 1.5 लाख पीटीए भी भरना पड़ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगी। अब ये इस तरह वो अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। अब्दुल, आपकी बात को मैं फॉलो करती हूँ। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर आईफोन 14 की प्राइस चल रही है जी 4,19,099 एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है। हम लोग बात इसी बात के बारे में कर लेते हैं कि आईफोन इतना महंगा है, लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं, जिन्होंने लेना है वो ले रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर अपनी नेबर कंट्री की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली आईफोन के ऑफिशियल्स की तरफ से ये खबर आई है कि आईफोन 14 अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और एक्सपेक्टेड प्राइस से लोअर प्राइस पर प्रोवाइडेड भी होगा इंडियंस को। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ है या इंडिया की टेक्नोलॉजी की सक्सेस है?
इंडिया की टेक्नोलॉजी सक्सेस भी है और हमारी अपनी नाअहली भी है कि हम खुद नहीं कुछ कर रहे और इस तरह के ब्रांड्स को हम मतलब हालांकि ट्रिलियन उनकी वर्थ है और हम उनके साथ कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहे और हम 5-5 लाख बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी अपनी ही एक स्टूपिडिटी है। आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान का फ्लॉ क्या है, हम लोग क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं? अब हमें लगता है कि हम एक गरीब कंट्री, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास परचेजिंग पावर है। अगर हम 6-6 लाख के मोबाइल ले सकते हैं तो हम इस तरह बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं कि हम इस तरह के ब्रांड्स को लेके आएँ। ये अब हम ये है कि द पीपल इन पावर, द ब्यूरोक्रेसी, द रूल्स, जो रूल्स बनाते हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ब्रांड्स आएँ और इस यहाँ पे आके प्लांट्स लगाएं। अब इवन के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देख लें, इतने सारे ब्रांड्स हैं लेकिन सारे फुल हैं और 6-6 महीने की बुकिंग्स मिल रही हैं। तो ये हमारे अपने फ्लॉज हैं। ये हमें यही है कि इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, वो जैसे कहें हमें उनके टर्म्स में माने, क्योंकि इवेंचुअली इससे हमें ही फ़ायदा होना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन जाना। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। एफर्ट ही कोई नहीं पुट करता इस चीज़ के लिए, मतलब सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। ये जो एलीट क्लास है मोस्टली, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। उनको सिर्फ अपने मफाद से गर्ज है और जैसा चल रहा है उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपना मफाद चाहिए है, ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी हद तक जो है हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अच्छा हसन, बात करते हैं iPhone 14 की। पाकिस्तान में iPhone 14 की एक्सपेक्टेड प्राइस है जी 4,19,999 रुपीज़। आप क्या कहेंगे कि हम लोग अगर ये अफोर्ड भी कर रहे हैं तो आखिर हम लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम लोग भी एप्पल का जो है उसके साथ टेक्नोलॉजी की बेस में आगे बढ़े और लोगों को ये बताए, वर्ल्ड वाइड ये बताए कि हम भी टेक्नोलॉजी में बेहतर हो सकते हैं और हमारा भी टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है। वही बात कहूँ कि एफर्ट पुट नहीं करते, मतलब किसी चीज़ में आगे निकलने की कोशिश करते नहीं है। जहाँ हम आज जहाँ पे हैं 20 साल पहले भी हम वहीं पे थे, ठीक है। तो हर कोई वही बात आती है कि एलीट क्लास जो है वो सोचती सिर्फ अपना, निचले लेवल पे लोगों का कुछ सोचता नहीं। और निचले लेवल के लोग जो हैं वो भी नहीं सोचते कि यार हमने ऊपर जाना है, वो जिस जगह पे हैं वो उधर ही मेंटेन कर रहे हैं और उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा। अब लेट्स सपोज अगर एप्पल यूज़र हूँ तो मैं ऑब्वियसली बात है कोशिश करूँगा कि थोड़े पैसे डाल के मतलब अपने लेवल पे जाऊँ, लेटेस्ट लेवल पे जाऊँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक्स है तो मैं ऑब्वियसली बात है ट्राई करूँगा कि यार मेरे पास 11 हो 12 हो। तो इट्स जस्ट अ स्टेटस सिंबल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये बात आपकी ठीक है। अब हम एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेते हैं। इंडिया के अंदर iPhone 14 यानी कि लेटेस्ट आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की तरफ से स्टार्ट की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कहा जाएगा, इसको असेंबलिंग ही कहा जाएगा ऑब्वियसली। तो असेंबलिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं आईफोन के ऑफिशियल्स। तो आपके ख्याल में इंडिया की टेक्नोलॉजी के लिए ये कितनी बड़ी सक्सेस है? ऑलरेडी इंडिया जो है वो एक जाइंट बन चुका है आईटी में, तो इसके बाद आईफोन का जिसकी मार्केट एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है उसका इंडिया में शिफ्ट होना आपके ख्याल में कैसे? बेसिकली सीन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी मेरे ख्याल से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो स्टेप लेना चाह रहे हैं और वैसे भी टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे हमसे। हम वही बात है जहाँ पे आज हैं, 20 साल पहले भी हम वहीं पे थे। हम आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा जो है ना निगेट करूंगी। अगर पॉपुलेशन की ही बात की जाए तो पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी है। अगर यही बात है तो फिर चाइना की पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, इसके पीछे रिमूव कर दिया गया और इंडिया में मतलब शिफ्ट कर दिया टोटल प्लांट उनका। अच्छा ये सीन है, तो हो सकता है उनकी कोई डील वगैरह हो, इस तरह कोई सीन हो, या चाइना और इंडिया का भी सीन कोई हो सकता है बिकॉज। अच्छा आपसे इसको सम अप करते हैं हसन, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अगर हम आईटी की बात करें तो इंडिया के साथ कंपैरेटिवली कितना पीछे है? एज कम्पेयर टू इंडिया तो थोड़ा सा हम पीछे हैं बिकॉज सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। फिर वही बात आती है पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है तो उनका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा। अच्छा फिर से एक और चीज़ पोर्ट्रे करूँगी। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं हसन जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। मैं आपको बाय नेम भी एग्जांपल्स जो है वो दे सकती हूँ। आप किर्गिज़स्तान की बात कर लें, ये जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज उनकी बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, स्पेन की बात कर लें, उनकी पॉपुलेशन लीस्ट है, उनकी ग्रोथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ये फैक्टर नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ये फैक्टर है। डू यू एग्री? ऐसे ही एग्री करता हूँ मैं। काम करने की लगन भी तो नहीं है हमारे में। हम मतलब एक तरह से अगर किसी बंदे को
पैसे आ रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं कुछ काम करके पैसे कमाऊँ। अगर उसको ऐसे ही बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं तो वो काम कभी नहीं करेगा। और बेसिकली आईटी फील्ड में थोड़ा सा आपको दिमाग भी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली वहाँ अगर दिमागी काम कम ही करते दिमागी काम कम करती है और मुफ्ता पार्टी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है, और दूसरी बात ये कि हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ट्रेड जो है बहुत महंगी हो गई है। अगर खुद करें मैन्युफैक्चर, तो वो जो आईफोन अगर हमें 4.5 लाख का फॉर एग्जांपल मिल रहा है, वो वही 9.5 लाख का हो जाएगा इस वजह से। अच्छा, यही बात अगर हम इंडिया पे इम्पोज करते हैं तो इंडिया में अब आईफोन 14 मतलब आईफोन का जो लेटेस्ट ब्रांड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबलिंग का जो है वो आईफोन की ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे और इंडिया को जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल भी होंगे इंडियंस को, ठीक है। तो आपके ख्याल में इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्लांट्स लगाए हैं, सब कुछ हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस में मिल भी रहे हैं, तो आखिर रीज़न क्या है? इंडिया हमसे, अगर अब बेशक मैं पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो बेशक पढ़ाई में हो, वो बेशक इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, वो मेडिकल रिलेटेड हो, बिज़नेस रिलेटेड हो, हर चीज़ में हमसे ज़्यादा अच्छा है। उनके जो बिज़नेसमैन है, अगर मैं अपनी फील्ड से लेके जाऊँ तो उनका जो एक बिज़नेस सबसे अमीर है अंबानी, जिसे हम सब जानते हैं, और हमारे इधर वो मलिक रियाज है, उन दोनों के इतना डिफरेंस है जितना आसमान ज़मीन का होता है। तो इसलिए हमारे पास वैसे लोग ही नहीं हैं कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, कि हम लोग इवन इंडिया के पास तक जा सकें। इसीलिए हमारी जो इकॉनमी है उनका 2.5-3 रुपये है, हमारा 3 रुपये हमारे 3 रुपये उनके 1 रुपये। सही है, बिल्कुल ठीक है, मेजर डिफरेंस है हमारी करेंसी के अंदर भी। अच्छा अमाद, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे। इंडिया ने जो है अपनी एजुकेशन को, अपनी आईटी की फील्ड को, अपनी मेडिकल को सेल्फ सफिशिएंट करते हुए एक इंटरनेशनल इमेज बिल्ड कर लिया हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सब पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास लीडर्स नहीं अच्छे, और वी लैक इन हैविंग अनदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे पास लीडर्स जो हैं, जो इवन हमारे सीएम पंजाब हैं, उन्हें क्या तालीम है? अगर हम लोग किसी से पूछें, लाइक वोट मांगने तो सारे आ जाते हैं, उनसे तालीम पूछें तो सारे क्या हैं, 8 पास किसी की हैं, कोई 10th तक पढ़े हुए हैं हम। और जहाँ इंडिया की बात करें, सारों ने मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ है, और तो पढ़ाई देखा भी जाए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जाकर किसी भी स्टेट में ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी कंट्री होती है। एग्जैक्टली उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होती है कि हमारे देख देख के चिट्टे पढ़े होते हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर चिट्टे देख के पढ़े। एग्जैक्टली, दे आर हैविंग द चिट्स, वो स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं। एग्जैक्टली, वो तो इसी वजह से डिफरेंस है। पढ़ाई, हमारे पास एजुकेटेड लीडर्स नहीं है। जब तक हमारे पास एजुकेटेड लीडर्स नहीं होंगे तो हम लोग नहीं ग्रो कर पाएंगे। हम आज सम अप करते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 1% भी ग्रोइंग लेवल पर क्यों नहीं जा रहा है, और अगर पाकिस्तान को 1 स्टेप फॉरवर्ड लेना है, व्हाट इज दैट 1 स्टेप? 1 स्टेप यही होगा कि सबसे पहले हम आवाम को ऐसे लीडर्स चुनने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क के साथ लॉयल हैं। अभी ये है, आधे लोग ये समझ लेते हैं कि हमने PMLN हमारे दादा सपोर्ट करते हैं तो हमने उसी को करना है। ट्रेडिशन चेंज हो चुकी है। जो अच्छा लीडर है, बेशक वो किसी भी पार्टी का, हमें अच्छा लीडर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन सी पार्टी आ रही है, तो हमें अच्छे लीडर्स चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, रीज़न है इकॉनमी। यहाँ पे अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है ना इतने मसाइल नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इससे वो अपनी जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क की हालात जो है ना बहुत ख़राब रहते हैं। कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कभी फ्लड आ जाती है, मतलब काफ़ी जो है ना अनसर्टन एलिमेंट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वैसे अगर बात करें तो हमारे नेबर कंट्री जो है इंडिया है, वो प्लांट कर रहा है। उधर उन्होंने एप्पल वालों ने ऑफिशियल प्लांट का ऐलान किया, वो इंशाल्लाह अब वो वहीं से बनेंगे। लेकिन यहाँ की बात है, यहाँ पे तो GDP एक तो कम है, ये GDP ग्रोथ, मुल्क की इकॉनमी ख़राब है, तो इस वजह से यहाँ पर ना उनकी कंपनी को थोड़ा लॉस का खतरा है। इस वजह से वो यहाँ पर अपने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आपकी बात मैं फॉलो करूंगी। आपने खुद ही बताया कि इंडिया के अंदर जो है वो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, असेंबलिंग प्लांट जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है आईफोन की तरफ से। आपको क्या लगता है कि ये जो एक न्यूज़ है इंडिया की टेक्नोलॉजी के लिए, इंडिया के लिए कितनी बड़ी सक्सेस है? जी हाँ, वो तो है। जब देखें, जब चीज़ बाहर से आती है ना तो उस पर टैक्स लगता है। जब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर थोड़ा ना टैक्स कम हो जाता है। मतलब
वो आवाम को बगैर टैक्स के प्रोवाइडेड होगी या कम टैक्स? ये एक फायदा है, ये बेहतरी है इंडिया के लिए। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ऑब्वियसली अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा तो डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइडेड भी होगा, लेकिन आपसे मैं एक आखिरी सवाल यही करूँगी कि पाकिस्तान की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान की अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो आखिर इतना मेजर गैप क्यों है? देखें, सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है ये सबसे जो मेन वजह है ना, जो स्टार्ट से चली आ रहे हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई ऐसी सियासत, मतलब पाकिस्तान जैसी घटिया सियासत कहीं नहीं है। देखिए वो इंडिया में सियासत स्टेबल है, यहाँ पे मार्शल लॉ कभी लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई हुक्मरान आके लूट के चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो देखिए पाकिस्तान का ये बहुत बहुत एक नेगेटिव है जो है ना इसका ये पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान बाकी कंट्रीज से पीछे रह गया, अब तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को फॉलो कर गई हूँ जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। कामरान हमारे साथ थे, उनका ओपिनियन हमने जाना यही कि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है, जिसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी एजुकेशन में लैग करना है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि कलेक्टिवली पाकिस्तान की इन सब चीज़ों पर फॉल करती है। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाज़त, आप नादिल को दे इजाज़त, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हम आवाज़। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।